यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं नेट की, लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं नेट JRF और UGC जो नेट JRF की है, हम लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। संडे टू संडे आपको ओल्ड पेपर आपको करवाया जाता है। ओल्ड पेपर की जो बुक है वो आपकी तैयार है, आप साइट से परचेस कर लीजिए। कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये में आपको 31 आपको पेपर मिल जाएंगे जो बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल रहे हैं। तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको परचेज़ करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो आप करते रहिए। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट जो आपकी सूची फर्स्ट में आपको दिया गया है। सूची फर्स्ट में क्या है आपका? सूची फर्स्ट अब आपका हाफ टोन आपका दिया गया है। तो हाफ टोन क्या होगी? हाफ टॉप आपकी है इमेजिंग विद डेंसिटीज वेरिंग, परिवर्तित सघनता के साथ छविकरण। दूसरा आपका है थ्रेशोल्ड। दूसरा है आपका थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड क्या होगा? थ्रेशोल्ड है आपका मिनिमम लेवल टू डिटेक्ट अ सिग्नल पहचान हेतु न्यूनतम स्तर। फिर आपका सी एमुलेशन, जो आपका है एम्यूलेशन। तो एम्यूलेशन क्या होगा? एम्यूलेशन आपका होता है ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर टू न्यू प्लेटफॉर्म्स, अनुदेशों को मौलिक सॉफ्टवेयर से नए जो आपका प्लेटफॉर्म पर अनुवाद करता है। फिर आपका डी है माइग्रेशन क्या होता है? ये आपका यह है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन आपका होगा ट्रांसफर ऑफ डिजिटल मटेरियल, डिजिटल सामग्री का स्थानांतरण। तो जो आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस बनेगा आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड आपका सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, अब आपका ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन डी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या है आपका? आंसर सी, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है। इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से आपको दिखे क्वेश्चन सेकंड में आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट दी गई है आपको, लिस्ट सेकंड से इसका मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका लिस्ट फर्स्ट में दिया गया आपका द असेसमेंट डिवाइस दैट अपीयर्स टू मेजर द सब्जेक्ट मैटर इट सपोर्ट टू, मूल्यांकन विधि जो कि विषय सामग्री का माप करती है जिससे वह संबंधित है। तो किससे वह संबंधित है? वो संबंधित आपकी है फेस वैलिडिटी से। किससे? फेस वैलिडिटी से, फेस वैधता से ये आपकी संबंधित है। फिर आपका बी द डिवाइस इन विच इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर प्रेडिक्ट्स द प्रोबेबल बिहेवियर ऑन अ सेकंड वेरिएबल, मूल्यांकन विधि जिसमें व्यक्तियों का टेस्ट स्कोर द्वितीय चर के आधार पर संभावित व्यवहार की भविष्यवाणी करता है। किसकी भविष्यवाणी करता है? तो किसकी करता है? वो भविष्यवाणी आपकी करता है क्राइटेरियन रिलेटेड, मापदंड संबंधी वैधता। फिर आपका है सी में आपका दिया गया है द असेसमेंट डिवाइस विच एडिक्वेटली मेजर डायमेंशन ऑफ द बिहेवियर अंडर कंसिडरेशन, मूल्यांकन विधि जो कि विचारणीय व्यवहार के प्रमुख आयामों को पूर्ण रूपेण मापता है। तो क्या मापता है? वो नापता है आपका कंटेंट वैलिडिटी, अंतर वस्तु वैधता। फिर आपका डी द असेसमेंट डिवाइस विच अपीयर्स टू मेजर द जनरल एलिमेंट्स इट
परपोर्ट्स टू मेजर, मूल्यांकन विधि जो कि सामान्य तत्वों को मापता नजर आता है, जिसे उसी को नापना है। तो नापना क्या है इसका राइट है। अब आपका जो लास्ट बचता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैधता। तो सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस है। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया अब आपका ऑप्शन है चलिए क्वेश्चन सेकंड के ऑप्शन अब हम देख रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपका क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया सॉरी क्वेश्चन थर्ड में है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपके है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कोडिंग आपका दिया गया, लिस्ट फर्स्ट का आपका कोडिंग है। तो कोडिंग जो आपका ये किससे इसका मिलान होगा, तो कोडिंग जो होता है आपका मैसेज टू अ सिग्नल, सिग्नल के लिए क्या होता है मैसेज होता है। फिर आपका बी पर आपका नॉइज दिया गया है। तो नॉइज क्या है, नॉइज आपका है रिसीव्ड सिग्नल नोट द वन ट्रांसमिटेड, सिग्नल प्राप्त किया लेकिन संप्रेषित सिग्नल नहीं प्राप्त किया। सी है अब आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी आपका होता है मेजर टू ऑफ अनसर्टेनिटी, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का माप। फिर आपका डी बचता है इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन आपका है। तो इक्विवोकेशन क्या होता है, इक्विवोकेशन आपका होगा मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों की समीपता का माप। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन थर्ड का, थर्ड, फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस होगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है आपका फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो राइट आंसर क्या है, राइट जो आंसर है आपका ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। पहला ए अब आपका एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, जनसंख्या की सॉरी आज थोड़ा गला खराब है। जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर अवसर होता है। तो अवसर जो होता है इसका किसके साथ आपका लिस्ट सेकंड से मैच करेगा, ये आपका करता है रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग से। फिर आपका बी एवरी नाइन्थ केस इज सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या सूची से प्रत्येक केस का चयन करना। तो ये क्या होगा, ये आपका होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित सैम्पलिंग। सी अब आपका यूनिट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स उप ये सब ग्रुप्स है आपका सब ग्रुप्स उप समूह से इकाई का रैंडमली चयन करना। तो जो चयन करता है वो किससे करेगा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये आपका फोर्थ पर होगा। फिर आपका डी है जियोग्राफिक एरिया बेस्ड यूनिट, भौगोलिक क्षेत्र आधारित इकाई। तो ये आपका होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन फोर्थ का जो सीक्वेंस बना थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सेम सीक्वेंस आपका दिया गया है।
ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट है आपकी, लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दिया गया है। तो सूची जो फर्स्ट है, सूची फर्स्ट में आपका दिया गया है अप्रोच ऑफ मेजरिंग टू अपोजिट सेट्स ऑफ आइटम्स, समूहों को मापने का अधिगम। तो जो समूहों को जो मापने का जो अधिगम है वो क्या होगा? वो आपका है सुमेलेटेड स्केल, समाकालित स्केल। फिर आपका बी है अप्रोच ऑफ मेजरमेंट यील्डिंग अ सिंगल स्कोप, एकल स्कोर प्राप्त करने के लिए मापने का अभिगम। तो ये आपका होता है संचित स्केल, क्यूमुलेटिव स्केल, क्यूमुलेटिव स्केल। फिर आपका सी है अप्रोच ऑफ मेजरमेंट एडॉप्टिंग बाइपोलर ऑब्जेक्टिव रेटिंग टू स्टडी आ सोशल फिनोमिना, मापने का अधिगम जिसमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु द्विपक्षीय उद्देश्य पूर्ण रेटिंग अपनाई जाती है। तो पूर्ण रेटिंग जो अपनाई जाती है वो किसमें अपनाई जाती है? ये आपकी अपनाई जाती है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। फिर आपका डी पर बचता है अप्रोच टू मेजर इंटरैक्शन पैटर्न अमोंग क्लोज एसोसिएट्स इन अ वेराइटी ऑफ ग्रुप, विभिन्न ग्रुपों में घनिष्ठ सहयोगियों के बीच अंतःक्रिया पैटर्न मापने का अभिगम। तो ये आपका होगा सोशियोमेट्रिक स्केल, समाजी मितीय स्केल से। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 5 का, फोर्थ सेकंड फर्स्ट और थर्ड से आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट आप पेज पर आपका सीक्वेंस देखते हैं। ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है द नॉर्मल कर्व इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज, वितरण में सामान्य वक्र है। तो वितरण में सामान्य वक्र क्या है? पहला आपका दिया गया है, पहला क्या है आपका? इसमें जो आपका पहला है साइमेट्रिकल बेल शेप्ड कंटिन्यूसली कर्व, सिमेट्रिकल, ये आपका सिमेट्रिकल बेल आकार कंटिन्यूअस कर्व आपका दिया गया है। सेकंड है एसिमेट्रिकल बेल शेप्ड कंटिन्यूअसली कर्व। तीसरा है आपका सिमेट्रिकल बेल आकार कर्व जो कि एक्स एक्सिस को छूता नहीं है। डी बेल शेप्ड कर्व। तो इसमें कौन सा आपका जो वितरण में यानी नॉर्मल कर्व है, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वितरण में सामान्य वक्र आपसे पूछा गया है। तो सामान्य वक्र कौन कौन सा होगा? एक तो आपका होगा सिमेट्रिकल बेल आकार कंटिन्यूअस कर्व। फिर आपका दूसरा है सिमेट्रिकल बेल आकार कर्व जो कि एक्स एक्सिस को छूता नहीं है। तो पहला और तीसरा जो होगा इसका सही है, जो कि नॉर्मल कर्व है, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण में सामान्य वक्र आपका है। तो ऑप्शन इसका जो, चलिए अब इसके ऑप्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अब आपका फर्स्ट फोर्थ आर करेक्ट, पहला चौथा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट इज करेक्ट, पहला सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन जो 6 है, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 7 में अब आपका RDBMS आर एडवांटेजियस एज दे। RDBMS लाभप्रद होते हैं क्योंकि वे पहला आपका है मैनेज एंड मेंटेन, प्रबंध और रख रखाव करते हैं। दूसरा है रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, सारणी के रूप में डाटा प्रदर्शन करते हैं। तीसरा फैसिलिटेट हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेदर देन रिकॉर्ड्स, अभिलेखों की अपेक्षा वस्तुओं का संचालन करते हैं। डी चौथा है अब आपका आर डेवलप्ड विद मैथमेटिक थ्योरी ऑफ रिलेशन, अंतर संबंध मैथमेटिक सिद्धांत से विकसित होते हैं। तो इसका जो आपका RDBMS लाभप्रद होते हैं वे क्या होता है, क्यों होते हैं, तो इसका रीज़न आपसे पूछा क्योंकि वे क्या जो रिप्रेजेंट करता है तो आपका डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सारणी के रूप में डाटा प्रदर्शन करते हैं। दूसरा जो आपका है दूसरा इसमें होता है आर डेवलप्ड विद मैथमेटिक थ्योरी ऑफ रिलेशन, अंतर संबंध मैथमेटिक सिद्धांत से विकसित होते हैं। तो दूसरा और जो आपका चौथा होगा इसका सही होगा। चलिए अब पेज है आपका नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन है। ऑप्शन ए फर्स्ट फोर्थ आर करेक्ट, पहला चौथा सही है। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सेकंड और जो फोर्थ है आपका इसी में दिया गया है जो कि सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन इन्वॉल्व इन क्वालिटी सर्कल्स, निम्नलिखित में से कौन गुणवत्ता चक्र की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन जो आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या पहचान। ऑप्शन बी प्रॉब्लम सिलेक्शन, समस्या चयन। ऑप्शन सी सॉल्यूशन रिकमेंडेशन, हल संस्तुति। ऑप्शन डी प्रॉब्लम शिफ्टिंग, समस्या स्थानांतरण। तो जो क्वेश्चन 8 है उसका राइट आंसर क्या आपका प्रॉब्लम शिफ्टिंग, समस्या स्थानांतरण। क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 अब आपका दिया गया है द फॉर्मूला KS प्लस ये आपका ट्राइंगल आई इक्वल आपका होगा के क्वेश्चन में आपका S प्लस ये आपका एंगल है, एंगल आपका है ट्राइंगल फॉर समेशन ऑफ ये आपका इंफॉर्मेशन इज प्रोपोन बाय, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, सूचना संकलन हेतु फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो बताइए कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। ऑप्शन ए क्लाउड सैनन, ऑप्शन बी जॉर्ज गर्बन, ऑप्शन सी चार्ल्स आसगुड, ऑप्शन डी मैंडी ब्रुक्स। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका मैंडी ब्रुक्स। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी मैंडी ब्रुक्स जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है वेब ऑफ साइंस कवर्स, वेब ऑफ साइंस में क्या सम्मिलित है। तो बताइए जो वेब ऑफ साइंस में क्या सम्मिलित होता है, क्या कवर किया जाता है। ऑप्शन ए साइंसिस विज्ञान, ऑप्शन बी सोशल साइंसिस सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज कला एवं मानविकी, ऑप्शन डी ऑल द अबव उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑल द अबव, जो सभी के सभी इसमें आपके सही है। साइंस भी आपका सही है, सोशल साइंस भी आता है और आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो जो तीनों के तीनों इसका आंसर होता है। तो ऑल द अबव क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज इनक्रिप्टिंग ए फाइल मैन, किसी फाइल को एनक्रिप्ट करने से क्या अभिप्राय है। तो बताइए किसी फाइल को जो आप एनक्रिप्ट करते हो तो उसका अभिप्राय क्या होता है। ऑप्शन ए सेट द रीड ओनली प्रॉपर्टी, केवल पढ़ने संबंधी गुण को निश्चित करता है, निश्चित आपका करता है। फिर आपका बी है हाइडिंग द फाइल, फाइल को छुपाता है,
फाइल को क्या करता है, छुपाता है। ऑप्शन सी सेट ए पासवर्ड, पासवर्ड निश्चित करना। ऑप्शन डी स्क्रैम्बलिंग द कंटेंट, विषय वस्तु का जोड़ तोड़ करना, विषय वस्तु का जोड़ तोड़ करना। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका स्क्रैम्बलिंग द कंटेंट, विषय वस्तु का जोड़ तोड़ करना। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज यूजर बाय अ लॉगिन परमिशन टू अ लाइसेंस साइट, निम्नलिखित में से कौन प्रयोक्ता के अनुज्ञप्त साइट के लॉगिन अनुमति द्वारा पहचान करता है, पहचान आपका करता है। तो बताइए क्या पहचान करता है। ऑप्शन ए अब आपका ऑप्शन ऑथोराइजेशन, प्राधिकरण। ऑप्शन बी ऑटोमिकेशन, या आपका है ऑटोमिकेशन, तो जो ऑटोमिकेशन यानी प्रमाणीकरण। ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर। ऑप्शन डी ऑल द अब उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर है ऑटोमेटिशिकन, प्रामाणीकरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया गया है, पेपरस वाज यूज्ड एज अ राइटिंग मटेरियल बाय, लेखन सामग्री के रूप में पेपायरस का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। पहला ए है अब आपका समेरियंस, सुमेर वासियों। दूसरा है आपका बी इटालियंस, इटली वासियों। सी इजिप्टियंस, निवासी। डी है आपका एसीरियंस, एशिया वासी। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 53 का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन 53 का राइट आंसर है अब आपका इजिप्टियंस, निवासी जो होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी इजिप्टियंस या निवासी जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है असर्शन आपका, असर्शन वाला ये क्वेश्चन है आपका। assertion है there is criticism by academicians and scientists on the use of impact factor as a measure of importance। अभिकथन है विद्याविदों और वैज्ञानिकों द्वारा महत्व के मापन के रूप में इम्पैक्ट फैक्टर के प्रयोग की आलोचना की गई है। रीजन impact factor is a general matrix and cannot be used to assess quality of individual research। तर्क है आपका इम्पैक्ट फैक्टर एक जनरल मापिया है और व्यक्तिगत शोध की गुणवत्ता परख के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्रयोग क्या नहीं किया जाता है। आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों क्या आपके सही है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया असर्शन है ऑल रिसर्च रिक्वायर हाइपोथेसिस टू बी प्रपोज्ड एंड टेस्टेड। अभिकथन है सभी प्रकार के शोध में अभिकल्पन प्रस्तावित और परीक्षण किए जाने अपेक्षित होते हैं। रीजन नो रिसर्च इज कंप्लीट विदाउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तर्क है आपका अभिकल्पों के परीक्षण के बिना कोई शोध पूरा नहीं होता है। कोई भी जो शोध होता है वो क्या नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, पूरा आपका नहीं होता। आगे अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन टू आर गलत है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों क्या आपके असत्य है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में आपका दिया गया है असर्शन वाला, ये आपका क्वेश्चन है। असर्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च हैज बीन रिगार्डेड टू बी ट्रूली साइंडेड बाय मैनी अथॉरिटीज। अभिकथन है बहुत से ऐतिहासिक शोध को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक माना गया है। रीजन हिस्टोरिकल एविडेंसेस कैन बी रिप्लिकेटेड। तर्क है आपका ऐतिहासिक शोध को दोहराया जा सकता है। तो जो ऐतिहासिक जो शोध है उसको क्या किया जा सकता है, आपका दोहराया जा सकता है। एविडेंस को क्या रिप्लिकेटेड होता है, ये आपका दोहराया जा सकता है। आगे अब आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी ए इज पार्शियली ट्रू बट आर इज ट्रू, ए आंशिक रूप से सत्य है किंतु आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों क्या आपके असत्य है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है वाई टू साइट। उद्धरण किस लिए दिए जाते हैं, जो उद्धरण होते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं। पहला आपका है एक्नोलेजिंग द सोर्स, स्रोत को अभिस्वीकार करने के लिए। दूसरा है अब आपका क्रेडिटिंग द ओरिजिनल आइडियाज, मौलिक विचारों को मान्यता देने के लिए। तीसरा है सब्सटेंटिएट फाइंडिंग, निष्कर्षों को साबित करना। चौथा है आपका फॉर पॉपुलराइजिंग साइटेड सोर्सेज, उद्धृत स्रोतों की लोकप्रिय के लिए। तो लोकप्रिय के लिए, तो इसका जो आपका है क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर आपके ऑप्शन इसमें आपके दिए गए हैं। आगे जो नेक्स्ट पेज है इसमें आपके ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें जो आपका सही है एक्नोलिजमेंट द सोर्स, स्रोत को अभिस्वीकार करने के लिए। दूसरा आपका क्रेडिटिंग द ओरिजिनल आइडियाज और तीसरा है सब्सटेंटिव फाइंडिंग। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। दैट मीन जो आपका फोर्थ दिया गया इसे छोड़ के बाकी तीन आपके सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट, सभी क्या आपके सही है। तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया अब आपका डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी DNB कंटेन्स बायोग्राफी ऑफ प्रोमिनेंट पीपल ऑफ, राष्ट्रीय जीवनी शब्दकोश DNB में किन विशिष्ट व्यक्तियों की जीवनियाँ दी गई है। ऑप्शन ए ऑल नेशन, सभी राष्ट्रों की। ऑप्शन बी यूरोपियंस, यूरोपियन की। ऑप्शन सी अमेरिकन्स, अमेरिकन की। ऑप्शन डी ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश की। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ब्रिटिशर्स, ऑप्शन डी ब्रिटिश की इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपका दिया गया द प्रोडक्शन ऑफ मेंटल रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन इज नोन एज, मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना के उत्पादन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, सूचना। ऑप्शन बी आइडिया, विचार। ऑप्शन सी डेटा, आंकड़े। ऑप्शन डी नॉलेज, ज्ञान। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका है आइडिया, विचार जो होगा इसका राइट आंसर है आइडिया या फिर विचार जो होता है आपका इसके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका असर्शन वाला ये आपका क्वेश्चन है। असर्शन है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू LIS लिटरेचर्स इज डिक्रीजिंग। अभिकथन है LIS साहित्य में भारत का योगदान कम हो रहा है। रीज़न ऑथर्स फाइंड इट मोर कन्वीनियंट और
गेट देयर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन ओपन एक्सेस जर्नल्स। कारण है लेखक गणों ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करवाना ज़्यादा सुविधाजनक पाते हैं, ज़्यादा क्या आपके सुविधाजनक पाते हैं। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी अब आपका दिया गया है बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 दिया गया आपका असर्शन है सिमेंटिक वेब इज एन एक्सटेंशन ऑफ www इन विच वेब कंटेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। अभिकथन है सिमेंटिक वेब www का विस्तार ही है जिसमें वेब विषय वस्तु को प्राकृतिक भाषा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। रीज़न है सिमेंटिक वेब कैन बी इजीली एसोसिएटेड विद स्पाइडर वेब। कारण सिमेंटिक वेब को स्पाइडर वेब के साथ आसानी से संबंधित किया जा सकता है, आसानी से क्या आपका संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अब आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर है आपका दोनों के दोनों जो ए आर है आपके असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 दिया गया आपका असर्शन है मीन मीडियन एंड मोड आर द सिंपल टेक्निक्स टू गेट एग्जैक्ट एवरेज फॉर डेटा एनालिसिस इन रिसर्च। अभिकथन है शोध में डेटा विश्लेषण के लिए सही औसत पाने हेतु माध्यिका और बहुलक सरल तकनीकें हैं। रीजन दीज आर द वेल एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ रिसर्च फॉर डेटा एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। कारण ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण के लिए यह शोध की सुस्वीकृत सांख्यिकी तकनीकें है। तो सांख्यिकी क्या आपका तकनीकें है। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 आपका दिया गया है तो इसमें ये भी आपका असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है। असर्शन है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग डिमांड्स दैट द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ एजेंसी बाय क्लियर एंड परफॉर्मेंस मेजर्स एंड टारगेट टू पुट इन प्लेस। अभिकथन है निष्पादन आधारित बजटन की मांग होती है कि एजेंसी के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट और निष्पादन उपायों तथा लक्ष्य स्पष्ट हो और निष्पादन उपायों तथा लक्ष्य को ठीक से क्या करे प्रतिष्ठापित किया जाए। रीजन में दिया गया अब आपका दे की टू सक्सेस firmly rely upon its clear sense of mission and objectives which the funding agencies have proposed to reach them। नेक्स्ट पेज पर आपका तर्क है। पहले तर्क में देखते हैं आपका कारण जो आपका है सफलता की कुंजी उसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों जो कि निधियन एजेंसियों ने पूरा प्रस्ताव किया है कि स्पष्ट अर्थ पर निर्भर करती है। तो कोर्स या कूट आपको दिया गया है। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है।
ऑप्शन सी है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन डी आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में आपका दिया गया असर्शन है आपका, असर्शन में क्या आपका अप्रोचेस टू रिसर्च इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एपिस्टियोलॉजीज। अभिकथन में आपका शोध के उपागम ज्ञान मीमांसाओं पर निर्भर नहीं है। रीजन साइंटिफिक रिसर्च रिलाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। कारण है वैज्ञानिक शोध वैज्ञानिक पद्धति के अनुप्रयोग पर भरोसा करते हैं। तो भरोसा आपका करता है। नेक्स्ट अब आपका है कूट में आपका दिया गया ऑप्शन है अब आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए सत्य और आर असत्य है। ऑप्शन डी आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, आर सत्य है और ए क्या आपका असत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ प्रिंट मटेरियल्स। मुद्रित सामग्री के निम्नलिखित मूल्यांकन मापदंडों को सुमेलित कीजिए। यह आपका लिस्ट फर्स्ट है, सूची फर्स्ट, ये लिस्ट सेकंड यानी सूची सेकंड आपका दिया गया है। पहला ए अब आपका अथॉरिटी, प्राधिकार। जो प्राधिकार आपका होगा ये क्या होता है? ये आपका होता है पब्लिशर्स, रेपुटेशन, प्रकाशक की प्रतिष्ठा, प्रकाशक की प्रतिष्ठा। बी अब आपका स्कोप यानी क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र आपका होता है स्टेटेड पर्पज, कथित उद्देश्य। सी आपका है फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट आपका होगा टाइपोग्राफी, मुद्रण कला। डी आपका है अरेंजमेंट, व्यवस्थापन, तो ये आपका होगा क्रॉस रेफरेंस, प्रति संदर्भ इसका है। तो जो आपका सीक्वेंस बनता है, ये क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 25। तो जो आपका क्वेश्चन है 25 इसका सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका पहले सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन बी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका दिया गया है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, मिलान आपको करना है। इसमें क्या करना है? आपको मिलान करना है। मिलान में आपको क्या करना है? चलिए मिलान में इसमें आपको सबसे पहले जो आपका दिया गया है लिस्ट, इसमें आपका मैच द फॉलोइंग है, मिलान आपको करना है किसका? लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट जो दिया गया आपका इसका मिलान आपको करना है। सबसे पहले आपका दिया गया है सोशल माइक्रोस्कोप। तो जो सोशल माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होगा? केस स्टडी मेथड। फिर आपका बी फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक शोध। तो मौलिक शोध क्या होगा? मौलिक शोध आपका नॉलेज फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए क्या? ज्ञान के लिए ज्ञान। सी अब आपका एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, पश्चादर्शी शोध, पश्चादर्शी शोध यह होगा आपका। ये क्या होता है? नो कंट्रोल ओवर वेरिएंस, विसंगति पर कोई नियंत्रण नहीं। डी अब आपका मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग सेक, यह आपका जो बचता है लास्ट क्लस्टर टेक्निक, गुच्छ तकनीक। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी
थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो इसका जो आपका ये आपका होगा इसमें थर्ड। राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन इसमें ये आपका फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस विद रेस्पेक्टिव एक्टिविटी। डीबीएमएस की विशेषताओं को उनकी अपनी गतिविधि के साथ आपको सुमेलित करना है, सुमेलित आपको करना होगा। चलिए इसमें जो आपका लिस्ट क्वेश्चन 27 में दिया गया, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस विद रेस्पेक्टिव एक्टिविटी। डीबीएमएस की विशेषताओं को उनकी अपनी गतिविधि के साथ आपको क्या करना है? सुमेलित आपको करना है। तो चलिए पहले आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो ए है अब आपका रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी, समधिकता में कमी। किसमें? समधिकता में आपकी कमी। तो ये आपका होगा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, केंद्रीकृत नियंत्रण। बी अब आपका डेटा शेयरिंग, डेटा सहभागीकरण। डेटा जो आपका सहभागीकरण है ये क्या होगा? ये आपका होगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, अनुप्रयोग कार्यक्रमों की संख्या। सी अब आपका डेटा इंटीग्रिटी, डेटा एकीकरण। तो डेटा एकीकरण में क्या होगा? डेटा एकीकरण में आपका होगा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा, विशुद्ध तथा संगत डेटा। डी अब आपका डेटा सिक्योरिटी, डेटा सुरक्षा। तो डेटा सुरक्षा में क्या होगा? इनक्रिप्शन। तो इसमें सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में सीक्वेंस आपको दिया गया है। ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन है अब आपका सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, इसमें आपका क्वेश्चन 28 में मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें आपका है। पहले आपका ए नंबर पर क्या? आपका ए नंबर पर आपका दिया गया नादी टू असेंडिंग, अधो बिंद से आरोहण। अधो बिंद से क्या आपका? आरोहण। तो इसका क्या होगा? इसका आपका होगा इम्पेरिकल, इम्पेरिकल अनुभाविक। फिर आपका बी असेंडिंग टू जेनिथ, आरोहण से शिरोबिंदु तक। तो ये क्या होगा? ये आपका होता है हाइपोथेसिसाइंग, प्राक कल्पना तैयार करना। सी अब आपका जेनिथ टू डिसेंडिंग, शिरोबिंदु से अवरोहण। ये क्या होगा? ये आपका होता है डिडक्टिव, निगमनिक। फिर आपका डी डिसेंडिंग टू नादिर, अवरोहण से अधोबिंद तक। अवरोहण से क्या? अधोबिंद तक। ये आपका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ फर्स्ट थर्ड और सेकंड आपका सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन में मैच करते हैं सीक्वेंस को। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ही राइट है, जिसमें आपका सीक्वेंस मैच करता है फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 वाला आपका क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आपको करना है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया गया आपका? लिस्ट फर्स्ट में अब आपका दिया गया है आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपका दिया गया है। तो जो आउटडेटेड जो आपका इंफॉर्मेशन है
ये क्या होगी, जो आपका गतावधिक सूचना है ये आपका होता है ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन, अप्रचलित सूचना। बी आपका है कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन, संघनित सूचना, ये क्या होगी, ये आपका होगी कंप्रेसिबल इंफॉर्मेशन, संपीड्य सूचना। फिर आपका सी मैसेज, संदेश, संदेश क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग, समझ। फिर आपका डी विंटेज मॉडल, तो विंटेज मॉडल क्या होगी, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन, सूचना प्रसरण। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस, निम्नलिखित को उसके उद्गमन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उद्गमन के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला आपका दिया गया है लीशा, लीशा होगा। दूसरे पर आपका दिया गया डिसोसिएशन, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल। फिर आपका है तीसरा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। चौथा आपका इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट। तो जो आपका दिया गया इसमें, तो इसे आपको ईयर के वाइज आपको अकॉर्डिंग ईयर क्या लगाना, अरेंज आपको करना है किसके, यानी इमरजेंस उद्गमन के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो जो आपका दिया गया है लीशा, तो लीशा जो आपका लीशा होता है, लीशा की हम फुल फॉर्म देखते हैं। लीशा की आपकी फुल फॉर्म होगी लाइब्रेरी, लीशा की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइब्रेरी। लीशा की आपकी फुल फॉर्म होगी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1950। ईयर क्या होगी इसकी, 1950, 1950। बी पर आपका है जो डिसोसिएशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, तो इसकी जो आपकी ईयर है वो आपके 1938, 1938। फिर आपका जो थर्ड नंबर पर आपका दिया गया है, तीसरे नंबर पर क्या है आपका इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो जो इसकी ईयर है आपकी 1965 यानी 1965। और जो आपका ये ऑनलाइन आपका अवेलेबल हुआ, उपलब्ध हुआ ऑनलाइन की अगर हम बात करें कब की, जब ऑनलाइन ये आपका अवेलेबल हुआ, तो ऑनलाइन ये आपका आया 2000 में, 2000 में आपका ऑनलाइन आया। फिर आपका लास्ट बचता है इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो जो ये आपका है इंडियन लाइब्रेरी, इसकी जो ईयर है आपकी 1969। तो जो इसका सीक्वेंस आपको ईयर वाइज आपको लगाना है, तो ईयर वाइज आपका कैसे लगेगा, सबसे पहले तो आपका आएगा ये सेकंड नंबर का आपका 1938 वाला पहले आया, क्योंकि जो ईयर है आपकी डिसोसिएशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल की 1938 में है। इसके बाद आपका जो लास्ट सेकंड नंबर पर जो आपका आएगा लीशा आएगा, लीशा आपका इसकी ईयर आपकी 1950 दी गई है। फिर आपका तीसरे नंबर पर आपका आएगा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इसकी जो ईयर है आपकी 1965 है। फिर आपका चौथे नंबर पर तो आपका है ही इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1969। तो जो इसका सीक्वेंस आपका बना सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन में से मैच करते हैं हम सीक्वेंस को। ऑप्शन ए अब आपका ऑप्शन ए में क्या है आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जो राइट आंसर है आपका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका ऑप्शन सी में आपका मैच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन 31 में दिया गया सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग इज व्यवस्थित प्रतिचयन क्या है। तो व्यवस्थित जो आपका प्रतिचयन है वो क्या होगा। पहला आपका दिया गया है ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रायिकता के प्रकार का प्रतिचयन। सेकंड है ए टाइप ऑफ नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अप्रायिकता के प्रकार का प्रतिचयन। तीसरा है आपका तीसरा क्या होगा इन विच फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड रैंडमली जिसमें प्रथम इकाई का यादृच्छिक रूप से चयन होता है। चौथा सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक निर्धारित विशेषताओं के आधार पर चयनित। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा सीक्वेंस जिसमें आपका पूछा गया व्यवस्थित प्रतिचयन क्या है। तो जो व्यवस्थित जो आपका प्रतिचयन है वो कौन कौन सा आपका है। तो जो आपका है सबसे पहले ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रायिकता के प्रकार का प्रतिचयन। फिर आपका दूसरा है इन विच फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड रैंडमली जिसमें प्रथम इकाई का यादृच्छिक रूप से क्या होता है आपका चयन होता है। तो पहला और तीसरा आपका सही होगा। चलिए अब हम ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपका मैच करता है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो पहला तीसरा क्या आपका सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका पहला है। पहले में आपको पहला और तीसरा सही आपका दिया गया करेक्ट आपका दिया गया यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया। क्वेश्चन 32 में है आपका वुमेन आर मोर इन लाइब्रेरी प्रोफेशन देन मैन आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन द स्टेटमेंट। पुस्तकालय के व्यवसाय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज़्यादा है। इस कथन में चर की पहचान करें। तो किसकी पहचान आपको करनी है। चर की पहचान करनी है। पहला आपका है मैन। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 पहला आपका है मैन एंड वुमेन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पुरुष एवं स्त्रियां स्वतंत्र चर है इंडिपेंडेंट है। दूसरा आपका मैन एंड वुमेन आर डिपेंडेंट वेरिएबल। पुरुष एवं स्त्रियां आश्रित चर है। तीसरा आपका लाइब्रेरी प्रोफेशन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। पुस्तकालय व्यवसाय आश्रित चर है। चौथा आपका है लाइब्रेरी प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पुस्तकालय व्यवसाय स्वतंत्र चर है। तो बताइए कौन कौन सा आपका इसमें स्टेटमेंट जो आपका कथन है जो आपका वाक्य दिया गया इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा। तो अगर हम सही की बात करते हैं तो सही इसमें एक तो आपका मैन एंड वुमेन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो पुरुष और स्त्रियां होती है वो क्या है स्वतंत्र आपकी चर है। फिर आपका दूसरा है लाइब्रेरी जो प्रोफेशन है आपका वो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। पुस्तकालय व्यवसाय भी आपका आश्रित चर है। तो पहला और तीसरा जो होगा आपका सही होगा। फर्स्ट थर्ड आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं मैच हम करने वाले हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड आर करेक्ट। पहला तीसरा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। पहला और चौथा सही है। ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। दूसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन हैव स्पॉन्सर्ड द टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव टैड। निम्नलिखित में से कौन से संघों ने टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव TAI को प्रायोजित किया है। पहला आपका दिया गया ACL। तो ACL क्या होगा। ACL की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होगी एसोसिएशन। फुल फॉर्म है आपकी एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन लाइब्रेरियंस। सेकंड नंबर पर आपका दिया गया ACRL। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन आपका सेम है ऑफ कॉलेज। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च आपका होगा। फिर आपका है
LLC, A LLC आपका दिया गया है और ACH आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही होगा, कौन कौन सा आपका इसमें सही होगा, तो इसमें आपका सही एक तो ACL है, ACL के बाद आपका ALLC है और ACH पहला, तीसरा और चौथा जो होगा आपका सही है, पहला, तीसरा, चौथा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करेंगे अब हम। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला, चौथा और दूसरा सही है। ऑप्शन डी पहला, तीसरा एंड चौथा आर करेक्ट, पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या आपका, यही आपका राइट आंसर है। इसमें आपका दूसरे के छोड़ के दो और तीनों के तीनों आपके करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड पाथ फाइंडर्स टू द लिटरेचर। निम्नलिखित, इसमें आपका दिया गया है निम्नलिखित का क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन साहित्य के पाथ फाइंडर्स मार्ग खोजी कहलाते हैं। तो मार्ग जो खोजी है वो कौन आपके कहलाएंगे, मार्ग खोजी की हम बात कर रहे हैं तो मार्ग खोजी कौन कौन आपके कहलाएंगे। पहला आपका दिया गया है बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, दूसरा आपका कैटलॉग पर सूची, तीसरा है सेल्फ लिस्ट सेल्फ सूची, चौथा इंडिसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट अनुक्रमणिका तथा सार। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा, एक तो आपका बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची आपका सही है और ग्रंथ सूची के बाद आपका कौन सा सही होगा, इसमें इंडिसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट अनुक्रमणिका तथा सार। तो पहला और चौथा जो आपका होगा करेक्ट है, सही आपका होगा, करेक्ट या फिर सही आपका है। तो ये इसका राइट आंसर है, पहला और चौथा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला और चौथा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर है आपका पहला और चौथा क्या आपका सही है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर कंटेंट ऑफ ISI वेब ऑफ नॉलेज। ISI वेब ऑफ नॉलेज की कोर विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला अब आपका दिया गया करंट कंटेंट वर्तमान विषय वस्तु, दूसरा है ISI प्रोसीडिंग ISI कार्य विवरण, तीसरा है डरवेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स सूचना अनुक्रमणिका, चौथा है आपका एग्रीकोला, चौथा क्या आपका एग्रीकोला आपका दिया गया है। तो इसमें आपका कौन कौन सा आपका इसमें सही है, एक तो आपका करंट कंटेंट आपका सही है, वर्तमान विषय वस्तु सही होगा, फिर आपका ISI प्रोसीडिंग भी सही है और तीसरा आपका डरवेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स भी सही है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही होगा, यानी चौथे को छोड़ के बाकी तीनों आपके सही है, करेक्ट है, राइट है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके ऑप्शन बी में ही मिले हैं, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 36। द मेजर ऑफ सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज। निश्चितता अथवा पूर्ण नियमितता का माप क्या कहलाता है। ए अब आपका एंट्रोपी निर्जीव तत्व एंट्रोपी, बी फीडबैक बैंक प्रतिपुष्टि, सी रिडंडेंसी रिहेंसी समाधिकता, डी अब आपका डिसोसिएशन विकृति, डिसोसिएशन या विकृति हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही है, इसमें आपका सही है रिडंडेंसी, रिहेंसी समाधिकता जो होगा इसका राइट है। तो ऑप्शन सी राइट है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
A characteristic in which information tend to leak and the more it leaks the more we have is, वह कौन सी विशेषता है जिसके अंतर्गत सूचना का रिसाव होने लगता है और जितना ज़्यादा रिसाव होता है उतना ज़्यादा हमारे पास होती है। ए अब आपका सिनर्जेटिक कैरेक्टरिस्टिक सहक्रियाशील विशेषताएं, बी डिफ्यूजिव कैरेक्टरिस्टिक विसरणशील विशेषताएं, सी कंप्रेसिबल कैरेक्टरिस्टिक संधाबी विशेषताएं, डी सेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक सहभागीय विशेषताएं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है डिफ्यूजिव कैरेक्टरिस्टिक विसरणशील विशेषताएं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया है एस्टिनफो स्टैंड फॉर, एस्टिनफो NCTI एनफो का तात्पर्य है। तो बताइए क्या तात्पर्य होगा? ऑप्शन ए अब आपका एशियन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है आपका। ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इन एशिया। सी अब आपका सी ऑप्शन में क्या दिया गया? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। आगे अब आपका दिया गया है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। डी रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड पैसिफिक एंड द पैसिफिक। तो राइट आंसर क्या आपका? एस्टिनो की जो फुल फॉर्म होगी, ये इसका जो तात्पर्य है आपका क्या होता है? तात्पर्य आपका जो है रीज ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर होगा? रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया दी पैसिफिक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचता था। आपको क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।